चलो आज हमारा डे 10 ऑफ कंसिस्टेंसी। आज के जो हमारे टारगेट्स है वो हमने लिख लिए हैं, मैं भी ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन इसके अलावा आज मेरा सुबह बहुत मूड ऑफ है। कल जो हमने रात को 2 बजे तक जो अपलोड करी वो पता नहीं कैसे यूट्यूब मैंने अभी तो ख़राब चुके हैं। मतलब उसका जो लगभग 3/4 पार्ट है वो ख़राब हो गया है, लास्ट वाला पार्ट। आई डोंट नो कैसे है। अब मैं कॉलेज आने के बाद ट्राई करूँगा क्या वो फिक्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, आज पे वर्क करेंगे। बाकी पता नहीं कैसे हुआ, जनरली नहीं दिमाग में आ रहा कि हुआ कैसे, क्योंकि कल जो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले खुद ज़रूर देखता हूँ। गॉड नो। चलो कोई ना, हम आगे बढ़ते हैं, लेट गो। आज के दिन पे ध्यान देते हैं। आज का जो हमारे टारगेट्स हमने लिख लिए हैं। इसके अलावा हम कॉलेज के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एंड टाइम भी कॉलेज के लिए हो चुका है, तो जल्दी से नाश्ता करके चलते हैं। तो ये है हमारे आज के टारगेट्स। आज के टारगेट में सबसे पहले हमने अर्ली वेकअप नहीं हो पाया, नंबर कटेंगे। रेडी होता कॉलेज के लिए वो हो गए। इसके बाद कॉलेज था वो जा रहे हैं, फिर आके रेस्ट करेंगे। फिर आज कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीटी पढ़ेंगे कॉलेज के आने के रेस्ट करने के बाद, और डिनर। उसके बाद अपने सॉफ्ट स्किल पे वर्क करना। कल जो हमारे नंबर दिए थे हमने 6 आउट ऑफ 10 दिए थे, वो ये रहे। एंड आज मैं शाम को ना अपने पूरे 7 दिन का स्टार्टिंग है, Days 1 to Day 7 का एवरेज जरूर निकाल। हेलो अंशुल, अभी मैं कॉलेज से आने के बाद और अपना नाश्ता मतलब डिनर करने के बाद मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई नो कि बार बार मेरे माइंड में ये आ रहा होगा कि मेरी वीडियोस में बस 2 मिनट का सुबह का पार्ट होता है और फिर बिल्कुल रात का पार्ट होता है, जिसमें मैं रोज़ की अपनी बातें सुनाता हूँ। एक्चुअली ये मेरा भी इनिशियल टाइम है। अभी यूट्यूब पे मुझे डाले हुए हार्डली 10 से 11 वीडियोस हुई है। एंड अभी मैं हूँ थोड़ा शायद अभी भी हूँ कैमरे के आगे थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ। पहले वीडियो से लेकर अब तक मैं बहुत अंदर से अब डर कम हो गया है। लेकिन अभी मैं थोड़ा हूँ अपने को रोज़ पॉलिश करूँ, इसलिए अभी मैं शायद कुछ और वीडियो तक ऐसे बोल दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैम, आज के जो हमारे गोल्स थे अर्ली वेकअप से लेकर अब तक के, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं कर पाया पूरे। मैं रीज़न ब्लेम गेम तो नहीं खेलूँगा, ना कोई एक्सक्यूज़ दूँगा। सुबह नहीं उठ पाया, मेरी गलती है। कॉलेज चला गया, कॉलेज में आने के बाद रेस्ट कर लिया, ओके। जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था और जो मेरे को आईपीटी पढ़ना था, इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो गांधी जी वाला था, वो मेरा क्लियर है पहले से। तो मैंने जस्ट उसकी रीडिंग लगा लूँगा सोने से पहले। लगाई नहीं है, इसलिए मैं उसका भी नंबर काटूँगा, क्योंकि मेरे पे भी टाइम हो रहा है, आज रात तक ख़त्म होने वाला 12 बजे से पहले। इसके अलावा सेकंड थिंग ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो मैं नहीं पढ़ पाया, बिकॉज जो उसमें मेन बुक थी JN पांडे, वो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा है, दिल्ली वाले को, चिंटू को, मेरे दो गली का दोस्त है। मैंने कहा भाई अगली बार दिल्ली जाएगा तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे जनरली बुक की नीड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो मैंने भी देखा टेलीग्राम पे ना जो चैनल मैंने फॉलो कर रखा था इंग्लिश के 10 वर्ड्स इंग्लिश का, वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है, वो मतलब वो वर्ड्स अपलोड नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ पहले के वर्ड सारे रिपीटेड ही हैं। तो मैंने क्या सोचा कि आज मैं नए वर्ड सीखने के बजाय जो मैंने पहले इतने सारे याद करके उनको याद करके पॉलिश कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में हेल्प करा है मेरे को। इसके अलावा जो मेरा और कौन सा होता है, स्पीकिंग का है। स्पीकिंग का देखो, स्पीकिंग 2 होती है मेरे लिए, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। हिंदी में अपना को रोज़ वीडियो के थ्रू ट्रैक कर लेता हूँ यूट्यूब पे कि आज मेरे को ये वर्ड ऐसे बोलना था, ये ऐसे करना था। इंग्लिश में मैं अभी लैग कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो कट होने के बाद में या शायद इसके बीच में मैं ज़रूर लगाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा टाइम लैप्स के साथ में। इसके अलावा जो मैंने सोचा है इसके अलावा हाँ, एक बात और कहनी थी। आज मुझे मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नंबर मिले और आई गॉट 15 आउट ऑफ 20। आई एम वेरी हैप्पी, बट आई नीड इम्प्रूवमेंट, बिकॉज व्हेन आई सी माई मार्क्स आई रियलाइज दैट आई एम नॉट प्रिपेयर सो वेल। My answer pattern, my synoptics is my answer pattern, my handwriting style is very good. It's actually spiral my confidence. But when I thought why I'll missing my 5 marks, why not 20 out of 20, then I realized that there is a need for work. And then when I talked with my ma'am, she said me that she gave me marks. Actually she gave me marks, but when I see my answer sheet I realize that more than I'll do many small mistakes. That's I think if I am a teacher I deduct the marks on the basis of small mistakes, but I know she is a teacher and very good teacher. I understand that मैम ने ऐसे तो करा, वो शायद
मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एज अ टीचर करके इसलिए देखो क्योंकि कई सारे बच्चों ने सेम गलती रिपीट करी होगी, पर मुझे सबकी तरह नहीं बनना, मुझे अपना आप को बेटर बनाना है। मेरे पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। मेरे जो फाइनल एंड सेम है वो मेरे नवंबर में है, अभी अक्टूबर पूरा बचा हुआ है जिसमें मेरे को बहुत सारी छुट्टियां मिलने वाली हैं। इसके अलावा अभी सितंबर का एंड ही चल रहा है 4-5 दिन में। मेरे जीडीस में सब्जेक्ट्स के लगभग ख़त्म हो गए हैं। आईटी रह रहा है, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो रह रहा है। मेरे मेन सब्जेक्ट के हो गए हैं, जो 2-3 रह रहे हैं वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा मेरे को अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध ली कि मुझे कैसे भी करके अपने बीए सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं खोने, क्योंकि वो मुझे पुश करेंगे मेरे नंबर्स को और अच्छे लाने में। इसके अलावा जो बाकी रहे लॉ सब्जेक्ट्स के, मुझे इस पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, सीरियसली बहुत वर्क। इसलिए मैंने अभी अवतार सिंह जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट की बुक है उसको भी निकाला। आज मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट इंडेमनिटी तो ख़त्म करूँ अपना दोबारा से। इंडेमनिटी वैसे मेरा स्ट्रॉन्ग है, मुझे आई नो व्हाट इज़ द प्रोसेस, बट आई वांट कि मैं और डीपली आके उसको फिनिश कर दूँ उस चैप्टर को। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ अपने बारे में, एक मेरे माइंड में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस है, वो ये कि मैं तो अपने रोज़ डेली गोल्स बनाता हूँ। इस संडे या फिर तो 3 दिन की छुट्टी पड़ेगी, इसमें सीखूँगा कि मैं उसको अपनी वीडियो में कैसे दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मेरी वीडियोस की क्वालिटी, चलो ठीक है कैमरा जैसा है मेरे पास वो तो है, अनफॉर्चुनेटली यही है। और जो मेरा दूसरा फ़ोन है जिसका कैमरा इससे अच्छा है, उसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं है, जिसकी वजह से मेरा माइक्रोफोन जो यहाँ पे लगा है वो उसमें नहीं लग सकता। तो घर जाऊँगा तो उसका अडेप्टर भी लेके आऊँगा, कन्वर्टर। बट आई रियलाइज़ कि मुझे थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा अपना आपको। आई थिंक थंबनेल के अलावा भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर मुझे वर्क करना पड़ेगा, एंड मैं करूँगा अपने लिए, औरों के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए पुश करने के लिए। बट अगर मैं सारी चीज़ साइड में हटा दूँ, आज मेरा एक चीज़ से बहुत मूड ऑफ है, वो है मेरी जो कल की वीडियो जो मैंने आज सुबह अपलोड करी चैनल पे, वो ख़राब हो चुकी है। मुझे नहीं पता ये कौन सा ग्लिच है, कैसा ग्लिच है कि मेरी वीडियोस, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर कोई वीडियो ख़राब होती है तो स्टार्टिंग से ख़राब होती है, पर उसमें एक पॉइंट आने के बाद उसके वर्ड्स और वीडियो दोनों अलग हो जाती है, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि मैं जब वीडियोस को नॉर्मल को देख रहा हूँ वो नॉर्मल ठीक चल रही है, बट जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तब ग्लिच दिक्कत कर रहा है। मुझे नहीं पता है कैसे हो रहा है कैसे नहीं। आई रियलाइज़ शायद किस्मत में ही लिखा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़ोर लगा लिया, मैंने बहुत यूट्यूब सर्च कर लिया कैसे करूँ। तो मैं उसको डिलीट तो नहीं करना चाहता कि मैं पूरा पार्ट डिलीट कर दूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरी कहानी मैं बिल्कुल ना छेड़ूँ, बिल्कुल रॉ रहने दूँ, ताकि आज से 100 दिन बाद जब भी मैं डीमोटिवेट फील करूँगा, अपने पीछे के 100 वीडियो देख लूँगा कि देख तब चाहे कैसे भी करके सर्वाइव कर लिया, आज भी कर लेंगे। सो ये था आज की बात मेरी तरफ से। जितना अब तक करा है उसको ही कंटिन्यू करना है। आज मैं अपना नंबर, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम दिन का ख़त्म हो गया, तो चाहे मैं अभी इंडेमनिटी इंग्लिश करूँ या ना करूँ, रिस्पेक्टिव नंबर तो कटेंगे। तो अगर मैं अपना आपको आज बोलूँ कि आज मैंने कोई भी गोल अचीव नहीं करा है, तो मैं गलती नहीं कह रहूँगा, जो कि मैंने गलत करा अपने साथ में। क्योंकि अभी मेरा कहना है कि बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ टाइम मेरा वीडियो एडिटिंग में भी चला जाता है। आई रियलाइज़ ऑल्सो डैट। सो कोई इशू नहीं, इसको भी सीखते हैं, वर्क करते हैं। एंड आई होप इंग्लिश स्पीकिंग के तो मैं ये से कट करके दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर दूँगा। इसके अलावा ओके, इंग्लिश स्पीकिंग मैं अभी वीडियो कट करने के बाद उसको पार्ट को जोड़ दूँगा। इंग्लिश स्पीकिंग तो अभी की अभी होगी। इसके अलावा जो मेरा इंग्लिश वाला पार्ट है उसको मैं पॉलिश करूँगा, उसको भी पॉलिश करूँगा वो कैप को। एंड आईपीटी में रिवाइज़ करूँगा। आज सारे गोल अचीव करके सोने हैं, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, क्योंकि 0 नंबर लेके मैं नहीं सोऊंगा, बिल्कुल नहीं, पुश करूँगा। तो मैं ये भी कुछ लास्ट पार्ट है तो मैं बोलूँगा आज करके ही सोऊंगा और इसमें ऐड करके रहूँगा। हेलो अंशुल, दिस इज़ माई टुडे फर्स्ट टाइम आई विल स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज़ माई day 1 इफ़ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। टुडे I'll do a practice in which I'll talk in English only just for 5 to 10 minutes, and after I recorded my video, then I play the video and I write my
mistakes, what thing I'll do better, and apart from them what thing I need on work on it. So maybe this video is so fumble, I'll do very fumble, but it's okay, it's a part of life and I want to do mistake. So today's my topic is to, actually my first topic is today why I am choosing legal field. So before I explain this to me, I'll go to my history. I'll decided in ninth class when my voice is not okay. Why I'll suffering from my voice problem. I when that day I decided I became a lawyer. When I decided I became a lawyer in class 10th, I'll got very good marks, actually 80% during COVID time. Then I thought I'll choose science side because I got good marks. When I chose science side, then in science class I realized that I am not capable to handle this science side. But continue, I'll pass 11th with 72%, and I also in 12th I got 72%. After class 12th, for example, today is my last class 12th board exam. Then tomorrow, after the day last exam, I'll go to Delhi Studies Hub, for example Lakshmi Nagar, Daryaganj and Pritampura, for finding coaching institution for my CLAT exam. I'll very clear to my goal that I'll become a judicial officer and also an advocate. Then I'll find a coaching center that I'll find very many coaching center in Lakshmi Nagar, Mukherjee Nagar, but I'll pick a Legal Edge from South Delhi because I'll find very good content in their mock test and their students curriculum. But when I enroll in Legal Edge, I'll learn very many things. My first I think out of 5 to 6 months I'll go 1 month from South Delhi. Then their new branch will be open in Pritampura, and I go for Pritampura as well as for rest of 5 to 4 months. After that I'll do my CLAT exam. I not got so much good ranks. I get rank 18,000. I know it's very bad, genuinely it's very bad in CLAT exam, but I am a person who are not a good student because in CLAT your English must be very good because it totally depends on your English. There's a 5 portion of exam. I don't know what is the trend now, but at my time it may be English reasoning, logical reasoning, GK, math, and of course a legal. Then there are 5 sections, and there's a very, if you are master in English, then you got easily 30 marks on day 1 of mock of Legal Edge. But I'll get only 14 marks in my first mock. For example, my CLAT exam on 3rd December or 7th December, but at November my mock 6 approx 30-40 in 30s-40s. So अभी मैंने अपने इंग्लिश रिकॉर्ड कर ली है, मैं उसका पार्ट ज़रूर डालूँगा आज के ब्लॉग में. इसके अलावा मैं अभी इंग्लिश के जस्ट वीडियो ख़त्म करने के बाद में वो भी करके ही सोऊंगा एंड इंडेमिनिटी ख़त्म करके रहूँगा, और IPT का एटलीस्ट एक चैप्टर में रीडिंग लगा के रहूँगा. एंड आज मैं अपने सारे गोल्स कर ही उन पर टिक मारूँगा. अगर मैं नहीं करूँगा, मैं टिक नहीं मारूँगा, और कल के ब्लॉग में मैं क्रिटिसाइज़ ज़रूर करूँगा. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड अंशुल. आज मैंने पहला दिन रिकॉर्ड करा अपने इंग्लिश स्पीकिंग का, एंड आई विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. जस्ट बिफोर 5 minutes I will very demotivated because I am not complete any single task for my today, but now I'll do majority part. So I am feel very confident about that, and now it's time to end this vlog. I know आज का vlog शायद मे भी बहुत बड़ा हो जाए. I don't care, this is from me. So बहुत अच्छा जा रहा है अंशुल, ऐसे वर्क कर. आज डे हमारा 10 हो जाएगा, आगे भी करना है, पुश करना है रोज़ाना अपने आप को. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड अंशुल. मिलते कल एक न्यू गोल के साथ में. तब तक के लिए ख्याल रख. 1 day 1 step 1 better day.